शिकंजी का स्वाद। एक प्लांटर था जिसका नाम था रवि। वह बहुत उदास भी रहता था, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता, पर लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठा देखकर सर उसके पास आए और क्लास के बाद मीटिंग को कहा। कक्षा समाप्त हुई ही रवि सर के कक्ष में पहुंचे। रवि, मेरी राय है कि तुम बार बार बड़े गुमसुम और शांत बैठे हो, ना किसी से बातें करते हो, ना कि किसी चीज में शौक हो। इसका कारण क्या है? सर ने पूछा। रवि बोला, सर, मेरा अतीत बहुत खराब हो रहा है। मेरी लाइफ में कुछ बड़ी ही दुख घटनाएं हुई हैं। मैं उनके बारे में सोचकर असामान्य रहता हूँ। सर ने रवि की बातों पर ध्यान दिया और उसे संडे को घर पे बुलाया। रवि नियत समय पर सर के घर पहुंचे। रवि, क्या तुम शिकंजी पसंद करोगे? सर ने पूछा। जी, रवि ने कहा। सर ने शिकंजी ब्लॉक वक्त जानकर नमक ज्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शिकंजी की एक घूंट से ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। सर ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? जी, वो इसी नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया। रवि ने अपनी बात कह ही रही थी कि सर ने उसे बीच में ही परेशान करते हुए कहा, ओफो, कोई बात नहीं, इसे फेंक देता हूँ, अब ये कोई काम की नहीं है। ऐसा कहकर सर पैनल उठा ही रहे थे कि रवि ने उसे कहा, सर, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो क्या हम इन्हें थोड़ा और चीनी मिला देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं स्टिक सिद्धांत चाहता था। अब इस स्थिति को आप अपनी लाइफ में कंपेयर करो। ज़्यादा नमक का मुख्य जीवन में हमारे साथ दिए गए बुरे अनुभवों की तरह है। और अब इस बात को समझिए, शिकंजी का स्वाद ठीक करने के लिए हम शिकंजी में से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ पुरानी कहानियों को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह डालकर शिकंजी का स्वाद ठीक कर सकते हैं, एक ही तरह के पुराने क्रिस्टोफर रेस्टोरेंट के लिए जीवन में भी अच्छे दोस्तों की अगुवाई की जा सकती है। अगर तुम अपने भूत का ही रोना बंद नहीं करोगे, तो ना तो वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य का सपना हो जाएगा। सर ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी सहजता का एहसास हो गया था। उसके मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रश्न उठ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।